नमस्कार दर्शकों, मैं अंशिता श्रीवास्तव एक बार फिर हाजिर हूँ और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंस्टा फीड में। और आज हम एक खास मुद्दे पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आज बधाई देना चाहिए, क्योंकि आज इंजीनियर्स डे है। तो इंजीनियर्स डे के मौके पर उस उपलक्ष्य पर हम आज एक बड़े मुद्दे पर यहाँ बात करेंगे। और अभी हमारे साथ हमारे एक गेस्ट भी मौजूद है, उनका परिचय मैं आपको दे देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि महान इंजीनियर जो मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर यानी कि 15 सितंबर के दिन इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 1995 में इनको भारत रत्न से नवाजा भी गया था। और भारत में हर साल करीब 15 लाख इंजीनियर्स जो है तैयार होते हैं, और इनमें से साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और मैकेनिकल हर फील्ड के इंजीनियर्स निकलते हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो है कुछ स्थिति बदल गई है। वैसे तो भारत की अगर हम हमेशा की हिस्ट्री पर अगर नजर देंगे तो भारत हमेशा से टेक्निकल क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में या और इंजीनियर्स के क्षेत्र में हमेशा ही अग्रणी देश रहा है। लेकिन अभी कुछ स्थिति में चेंजेस देखे जा रहे हैं। लगभग 60% इंजीनियर्स जो है बेरोजगार है। तो ये आज बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसी मुद्दे पर, इस खास दिन पर और इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभी एक शख्सियत मौजूद है, और जिनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी ही कम है। इनकी काबिलियत के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो एक लंबी लिस्ट है, जिसका व्याख्यान मैं अभी आपको करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए दर्शकों सभी मिलकर उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त KIIT के फैकल्टी एडवाइजर श्री तुहिन श्रीवास्तव जी, जिनसे अभी हम आज ये एक बड़े मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर जहां एक तरफ देश इतना अग्रणी रहा है, हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, और IT या और दूसरे क्षेत्र जो भी हमारे इंजीनियरिंग के दूसरे फील्ड्स हैं उसमें भी भारत ने अपना एक नया मुकाम हासिल किया है। लेकिन अभी कुछ दिनों में, कुछ सालों में ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंजीनियर्स का जो क्रेज था, जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए जो क्रेज था, वो लोगों में कहीं ना कहीं खत्म होता चला जा रहा है। तो मैं आपको उससे पहले बता दूं कि तुहिन श्रीवास्तव जी जो है वो 2009 से क्लब की जो अलग अलग टीमों को संभाल रहे हैं, और इनका जो नेचर है, जिस तरीके का इनका व्यवहार है, इनका जो तरीका है, उस हिसाब से इनको काम भी दिया गया। सबसे बड़ी उपलब्धि जो इनके लिए अभी जो इनके नाम पर दर्ज हुई है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जिस इंस्टीट्यूट के साथ और ये जिस टीम के साथ जो जुड़े हुए हैं, उस टीम ने अभी एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें अभी जो है अपनी टीम को भेजा था, जिसमें 100 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया था। और उसमें वहां पर इनकी टीम को नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस्ट डिजाइन का अवार्ड भी मिला है। नासा में ये जो अपना एक डिजाइन भेजा गया था, इनकी 100 से अधिक टीमों में इनकी टीम ने भी हिस्सा लिया था, और उसका पूरा जो है खर्चा था, जो सारी चीजें थी, वो राष्ट्रपति द्वारा इनको उपलब्ध कराई गई थी। इसके अलावा इनके नाम पर 3 पेटेंट भी। तो ये सारी काबिलियत इनके नाम के साथ जुड़ी हुई है, और ये अपने आप में काबिल तारीफ शख्सियत है। तो आप इनसे ही पूछ लेते, क्योंकि ऐसे ही के साथ जुड़े हुए, तो आखिर ऐसे ही क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद अंशिता जी। एंड सबसे पहले तो नमस्कार आपके चैनल के दर्शकों को। एंड आज आपने इंजीनियर्स डे के एक अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए मुझे भी इनवाइट किया। तो द बेस्ट पार्ट की सबसे पहले मैं ब्रीफ करूं, मैं KIIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों से एंड अगर मैं कहा जाए बीइंग अ टीचर, तो आई विल नॉट से कि मैं डायरेक्टली एक टीचर हूं। कहीं ना कहीं टीचर के बजाय मैं एक मेंटर हूं, जो वहां के डिफरेंट स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के रहते हैं उनको स्टार्ट करता हूं। ऐसे ही से अंशिता जी ने एक सवाल किया है कि ऐसे ही है क्या, किस तरह का प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। ये ऐसे ही एक इंटरनेशनल बॉडी है, दिस इज सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर। इसका इंडियन चैप्टर इज SAE इंडिया, जिसमें भारत की ऑलमोस्ट सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज कराती रहती हैं, बट साथ ही साथ जो अपकमिंग बडिंग इंजीनियर्स हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म विभिन्न कॉम्पिटिशन, विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस, विभिन्न वर्कशॉप्स के माध्यम से प्रोवाइड करती हैं, जिनका डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में चैप्टर है। तो उसी एक चैप्टर का पार्ट एंड फैकल्टी एडवाइजर मैं भी हूं, जो SAE KIIT कॉलेजिएट क्लब से जाना जाता है। इस चैप्टर की स्टार्ट सन 2008 में हुई थी। इट्स मोर देन अ डिकेड लॉन्ग जर्नी। तो सिंस देन इस चैप्टर में SAE स्टूडेंट
मेंबर्स रहते हैं, स्टूडेंट्स अपनी एक प्रोफेशनल मेंबरशिप लेते हैं एंड एसएई के द्वारा ऑर्गेनाइज डिफरेंट कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। विभिन्न कॉम्पिटिशंस का होता क्या है, मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को डांस आता है एंड अगर हम उससे कहें कि यार आपको एक प्लेटफॉर्म पहले बनाना है तब आपको डांस परफॉर्म करना है, तो शायद उसकी काफी एनर्जी उस प्लेटफॉर्म को बनाने में निकल जाए एंड वो थक करके टूट भी जाए कि यार अब मैं डांस नहीं कर सकता। द सेम हैपेंस विद इंजीनियर्स एज वेल। बच्चों के पास स्किल सेट एंड क्रिएटिविटी होती है, बट उनको अगर वो क्रिएटिविटी, वो एनर्जी एक प्लेटफॉर्म बनाने में निकल जाए तो शायद वो अपनी एबिलिटी नहीं शो कॉज कर पाते हैं। तो सेम चीज एसएई में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसपे वो अपनी स्किल सेट ग्रूम कर सके, अपने आप को परफॉर्म कर सके। एंड ऑलमोस्ट अराउंड 250 प्लस कॉलेजेस आर देयर इन इंडिया जो एंड बच्चों के लिए एक बहुत बना बनाया प्लेटफॉर्म है जिससे उन्हें अपने आप अपना स्किल सेट शो करना है। दैट इज ऑफ एसएई इंडिया एंड विभिन्न कंपटीशन, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, एविएशन सेक्टर से रिलेटेड, आईटी सेक्टर से रिलेटेड वो कॉम्पिटिशंस, वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस कराते रहते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिल्कुल, तो हिन जी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। तो एसएई के बारे में आपने जहाँ इतनी अच्छी जानकारी दी तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बहुत अच्छे कदम उठा रही है, बहुत ही ज्यादा तैयारियां कर रही है जिससे लोगों का इंटरेस्ट बना रहे और हमारा देश आगे तरक्की करे और नए नए परचम लहराए, हम इस तरीके से इसको भी कह सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम भारत में 2010 से 2015 के बीच की अगर स्थिति देखें तो उस समय में इंजीनियरिंग का एक काफी ज्यादा क्रेज हुआ करता था और उस क्रेज के चलते हर घर में यही सवाल होता था कि आगे आने वाला बच्चा क्या करने वाला है, क्या आपका बच्चा भी इंजीनियर तो नहीं बनने वाला है। तो इस तरीके के सवाल होते थे और हर बच्चे की जुबान पर रहता था, हाँ मैं 12th के बाद ये कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं ये एग्जाम्स देने वाला हूँ और उसके बाद मैं इंजीनियर बनूंगा। लेकिन अभी कुछ सालों में यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2015 के बाद से कहीं ना कहीं बच्चों में वो क्रेज थोड़ा सा कम होता चला जा रहा है। अब लगातार जो है एनरोलमेंट जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है वो घट रहे हैं, क्योंकि अगर 2010 से 15 की बात की जाए तो हर गली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुला मिलता था। अगर बच्चा पैदा हो रहा था इंजीनियर तो कहीं ना कहीं हर गली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी होता था। तो अब वो स्थिति क्यों घट रही है, क्यों अब एनरोलमेंट का दर भी घट गया है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों लोगों का क्रेज एकदम से इंजीनियरिंग से हट गया है, इसका क्या आप मूल कारण बता सकते हैं? देखिए अंशिता जी, कहीं ना कहीं मैं उसमें बताऊं कि इट्स ऑलवेज अ डिमांड एंड सप्लाई। कहीं ना कहीं 2010 से 2015 के बीच में इंजीनियरिंग क्षेत्र के इंजीनियर्स की डिमांड थी जो एक जनरलाइज थी, मैं कहीं ना कहीं एक रिलेटेड स्किल सेट्स की नहीं कहूंगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले, लोगों का रुझान भी बढ़ा था। मैं बच्चों का तो नहीं कहूंगा क्योंकि होता क्या था ना कि किसी भी बच्चे से पूछो तो बहुत कम बच्चों से जवाब ये आता है कि आई वांट टू बी एन इंजीनियर। होता क्या है कि पापा ने कह दिया इसलिए इंजीनियर बनना है, भैया इंजीनियर बनना है। दैट इज द बेसिक फैक्ट। अराउंड 10% स्टूडेंट्स आर विलिंग टू बी एन इंजीनियर। अदरवाइज उन लोग को ये है कि एक रास्ता दिखा दिया गया, भैया अगर मैथ्स आपने 11th-12th से किया तो आप इंजीनियर साइड से जाओगे, अगर आपने बायो किया तो आप फार्मा या डॉक्टरी साइड पे चले जाओ। दैट इज अ बेसिक मेथोडोलॉजी। बट जो डिमांड एंड सप्लाई वाली चीजें 2015 तक ठीक थी, बट ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, बेसिस पे आप हम खुद ही देख रहे हैं कि आज के दिन में अगर हम इस वर्चुअल माध्यम से बात कर रहे हैं, कहीं करीबन 10 साल पहले हम लोगों ने ये चीज उतना नहीं सोचा था। आज के दिन में कोविड के सिचुएशंस में ऑनलाइन मीटिंग, वर्क फ्रॉम होम ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है एंड टेक्नोलॉजी भी डे बाई डे बहुत रिगरसली चेंज हो रही है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज तो खुले, बट इंजीनियरिंग कॉलेज सरवाइव वही कर पाए जिन्होंने अपने आप को और अपने करिकुलम को इंडस्ट्री के हिसाब से ढाला, अपने यहाँ डिफरेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश किए, इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स चलाए। एंड कहीं ना कहीं मैं इस बात डिनाई करता हूँ कि बिकॉज हम इंडस्ट्री के साथ डिफरेंट कंसल्टेंसी वर्क में भी रहते हैं, इंडस्ट्री आर लुकिंग फॉर स्किल्ड मैन पावर, बट जो एक गैप है बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री वो कहीं ना कहीं लिमिटेड यूनिवर्सिटीज जो अच्छा भी कर रही हैं, बट जनरल यूनिवर्सिटीज उस गैप को मीट आउट नहीं कर पा रही है। वो एक ट्रेडिशनल ढर्रे पे चल रही थी, अभी भी ढर्रे पे चल रही हैं। तो शायद वैसे कॉलेजेस, वैसे यूनिवर्सिटी आगे चल के उतना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर्वाइव वही कर पाएंगे जो अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, अपने स्टूडेंट्स को अपडेट करेंगे एज पर द इंडस्ट्री डिमांड्स एंड एज पर द इंडस्ट्री
रिक्वायरमेंट. एंड अगेन इट्स नॉट अ वन डे टास्क. आपका ये है कि ये टास्क, ये टेक्नोलॉजीज डे बाय डे चेंज हो रही है. डे बाय डे आपको हमेशा अपने आप को इक्विप करते रहना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप एक लेवल पहुंच गए, हाँ भाई इट्स डन, बट you need to be updated. And the same thing happens with a student as well, कि उन्हें अपने आप को एक ट्रेडिशनल, मैं कहूंगा कि भीड़ से एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी. Unless and until वो भीड़ से एक पहचान नहीं बनाएंगे तो वो भीड़ में खो के रह जाएंगे. तो AICTE का डाटा है कि भाई there are lots of unemployments, lots of things are there, but कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट आज भी स्किल मैन पावर की है. The students are having the required skill sets. उनकी डिमांड है, whether he is an engineer, whether he is a diploma holder, whether he is an ITI holder. But उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो स्किल सेट है, वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड होनी चाहिए rather than इंजीनियर. मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर में आपने कॉलेज खोला है तो एक सॉफ्टवेयर को भी बार बार अपडेट होने की जरूरत होती है, तो कॉलेजेस को भी अपडेशन चाहिए. मतलब एक सॉफ्टवेयर की तरह ही काम करना चाहिए कि जब आप आज के दिन में देखिए कि आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम हर महीने 2 महीने में एक बार अपडेट मांगता है एज पर द रिक्वायरमेंट. सेम हैपेंस विद कॉलेज आल्सो कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें अपडेट करना पड़ेगा एज पर रिक्वायरमेंट. बिल्कुल बिल्कुल, तो उसे अपडेट होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है. दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तुहिन जी. तो जैसा कि आपने खुद ही बताया कि वाकई में चीजें सरकार द्वारा अपनी तरफ से की जा रही हैं. आपने खुद ही SAE के बारे में हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी जो शायद कई दर्शकों को पता भी नहीं होगा. तो ऐसे में भारत सरकार जो है इतने सारे टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स भी चला रही है, लेकिन वो कोई खास प्रभाव नहीं डाल पा रही. तो इस पर जो असर नहीं पड़ रहा है, इसके पीछे का क्या बड़ा कारण हो सकता है? क्या राज्य सरकारें उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही हैं, या जैसा कि हम बराबर कह ही रहे हैं कि कॉलेजेस की तरफ से ही कोई कमी हो रही है? देखिए, मतलब इट्स टोटली मैं किसी को भी इसका ब्लेम नहीं दूंगा. मैं तो एट द एंड कहता हूं कि फायदा किसको लेना है, बेनिफिट किसको उठाना. इट्स एट द एंड स्टूडेंट है. तो स्टूडेंट को अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा, इक्विप करना पड़ेगा. गवर्नमेंट्स बहुत सारी स्कीम्स चला रही है. लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज आर रनिंग स्कीम्स. स्टेट गवर्नमेंट, मतलब मैं कहूंगा कि आज के दिन में स्कीम्स और फैसिलिटीज की कमी नहीं है. कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है. एंड एक बीइंग अ टीचर एंड बीइंग अ मेंटर मैं कहता हूं कि स्टूडेंट्स के पास एनर्जी बहुत होती है. एज अ मेंटर हमें उसे डायरेक्ट करना रहता है. दैट्स इट. तो स्टूडेंट्स को भी अपने करियर ओरिएंटेशंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. मैं बहुत छोटा अपने जर्नी का ही देता हूँ अंशिता जी. एक्चुअल में आई बिलोंग्स टू, मतलब सिंपल सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से पढ़ाई किया हूँ. कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक इंटरनेशनल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करूंगा. एंड आई वाज एवरेज स्टूडेंट. जब हम पापा के साथ बैठते थे, माय फादर ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम मी कि आप अपने आप को 5 साल या 10 साल बाद कहाँ देखते हो. इन क्लास 9-10 की मैं बात कर रहा हूँ. तो उस दिन हम लोग समझ, कैजुअल क्वेश्चन है और हर कोई इस चीज को, हर पेरेंट्स पूछते ही है ये वाला क्वेश्चन. बट एज अ स्टूडेंट अंशिता जी, हम लोग उस टाइम समझते थे यार आज पापा के साथ गलत फंस गए. लेक्चर, दैट वाज द सिचुएशन. बट बीइंग अ टीचर, मैं यहाँ पे भी यही कहूंगा कि इंजीनियरिंग सेक्शंस में या 11th-12th करने के बाद बच्चे उतने मैच्योर नहीं होते और जनरेशन गैप आज के दिन में बहुत ज्यादा हो रहा है. उन्हें करियर गोल जितना जल्दी वो आइडेंटिफाई करेंगे, अपने करियर में प्रोग्रेस करेंगे. भले ही उन्हें IoT में जाना हो, ऑटो सेक्टर में जाना हो, उन्हें किसी भी सेक्टर में जाना हो, उन्हें अपना करियर गोल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. उससे रिलेटेड कोर्सेज करने पड़ेंगे. एंड नॉट ओनली ट्रेडिशनल कोर्सेज, क्योंकि आप खाली अपने कॉलेज या गवर्नमेंट की स्कीम से भरोसे नहीं बैठ सकते. आज के दिन में दुनिया छोटी होती जा रही है थ्रू दिस ऑनलाइन मीडियम. लॉट्स ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज हैं. आप अपने आप को जितना अपग्रेड करेंगे, जितना इक्विप करेंगे, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे. एंड मैं सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी तक सीमित नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फैकल्टी, आई एम ऑल्सो अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. तो मैं ऑटो इंडस्ट्री के साथ भी वर्क करता हूँ. राइट नाउ गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुशिंग ऑन एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम्स. बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे बिजनेस इंक्यूबेटर्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं. तो स्टूडेंट्स जैसे अगर वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आता है, थोड़ा सा अपना स्किल सेट इंप्रूव करता है, उसके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया है, तो उस पे वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है विद गवर्नमेंट सपोर्ट. इट्स मेंटरशिप एज वेल और फाइनेंशियल.
गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, बट मैं कहीं ना कहीं गैप कहाँ कहूंगा ना कि अवेयरनेस गैप है स्टूडेंट्स के पास, कि उन्हें अब चीजें पता नहीं चल पाती कि हमें कहाँ जाना है और किस तरीके से जाना है। तो उसको हैंड होल्डिंग टीचर्स को करना पड़ेगा, कॉलेजेस को करना पड़ेगा। मतलब बच्चे को अगर कोई भी फील्ड, आप सिर्फ मैं या इंजीनियरिंग की ही बात ना करके किसी भी फील्ड के लिए बात करूं, तो अगर बच्चे को जाना है तो उससे पहले एक प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है। सिर्फ एक देखा देखी वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने कह दिया या उनके कहने से या उनको देखकर हम ऐसा कुछ कर लें। जब तक एक माइंड सेटअप नहीं होगा किसी बच्चे का, वो उसमें मन नहीं लगाएगा, और मन नहीं लगाएगा तो उसमें उतना वो 100% इनपुट नहीं देगा, और जब 100% इनपुट ही नहीं देगा तो वो सिर्फ चीजों को कंप्लीट करने के बारे में सोचेगा, उससे कुछ गेन करने के बारे में या कुछ एक नया इन्वेंट करने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच पाएगा। मतलब माइंड का नहीं होगा। मैं इसमें एक चीज कोट करूंगा अंशिता जी, एक्चुअल में मैं उस कोट को फॉलो करता हूँ। इट्स ऑलवेज अबाउट लिविंग योर ओन ड्रीम। तो लिव योर ओन ड्रीम, आप अपने सपने देखो, उसको जीने की कोशिश करो, आप दूसरे के सपनों को जीने की कोशिश मत करो। अगर आप अपने सपने जियोगे तो आप कभी टाइम बाउंडेड नहीं रहोगे, अदरवाइज दूसरों के सपने जियोगे तो आप ऑफिस टाइम देखोगे भाई 6 बज गए, अब निकला जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम एक सोसाइटी के हिसाब से चलते हैं, बिल्कुल सही बात की आपने तुलीन जी, तो हर चीज में एक टाइम सेटल कर दिया गया है कि इतने टाइम में आपको इतनी एजुकेशन पूरी करनी है, इतने टाइम में आपको जो है जॉब में लग जाना है, इतने टाइम में आपको जाकर मैरिड हो जाना है। तो ये सारी चीजों की अगर बिल्कुल आपने वही सही बात कही है कि अगर आप अपना एक ड्रीम तैयार करेंगे तो शायद आप इन सारे फाउंडेशन से निकल कर अपने ड्रीम को पूरे करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ लेते हैं कि नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट जो 2019 की आई थी, उसके मुताबिक ऐसा देखा गया कि अभी कुछ सालों में 80% छात्र जो हैं इंजीनियरिंग कर लिया और उसके बाद वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो इसका बड़ा कारण, जैसा कि आपने खुद ही बोला था कि कॉलेजेस हैं, तो क्या पूरी तरह से सिर्फ कॉलेजेस ही है या उनके आसपास का कोई माहौल भी हो सकता है, या कहीं ना कहीं जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि उन्होंने प्रॉपर काउंसलिंग के साथ एंटर तो नहीं किया, वो एंटर तो हो गए लेकिन उसके बाद उनको घुसकर शायद ऐसा लगा कि शायद हम यहाँ के लिए बने ही नहीं। इसके क्या बड़े कारण हो सकते हैं, ये भी आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि जो एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट्स थी उसमें ये चीज एकदम बेशक कही गई है कि 80% इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड और नॉट एज पर एम्प्लॉयड एज पर देयर क्वालिफिकेशन। तो पहला चीज मैं कहूंगा कहीं ना कहीं स्किल सेट गैप बहुत ज्यादा है इन द कोर्सेज। इंडस्ट्री एज वेल एज एकेडमिया अपने आप को अपडेट करने की कोशिश कर रही है और गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए जिसमें इंडस्ट्री एकेडमिया आपस में जुड़ करके कोलैबोरेटिव कोर्सेज स्टार्ट करें। बट कहीं ना कहीं जो पेस है ना अपने आप को अपडेट करने का, स्पेशली इन एकेडमिया, वो बहुत धीमा है। जितने तेजी से वो अपने आप, जितने पेस से वो अपने आप को अपडेट करते हैं, तब तक पता चलता है कि टेक्नोलॉजी जहां एक्स पे थे वो वाई पे पहुंच चुकी है, एंड अगेन दे नीड टू बी एन अपडेशन। रेट ऑफ पेस है एकेडमिया को, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, एंड अगेन स्टूडेंट्स को एक्सपोजर अपने एंड्स पे लेने पड़ेंगे। They should not be dependent only to colleges, because आज के दिन में, मतलब मैं सिंपल एग्जांपल कर रहा हूँ, अराउंड 20 years बैक आपको किसी भी चीज की जानकारी लेनी रहती थी तो आप न्यूज़पेपर पे जाते थे, लाइब्रेरीज में जाते थे। आज के दिन में विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट आपके पास जानकारी इंस्टेंटली अवेलेबल है, किसी भी फील्ड की वो हो। तो स्टूडेंट्स को उस टेक्नोलॉजीज को यूज करके अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। दे नीड नॉट टू बी डिपेंडेंट कि हाँ यार कॉलेज हमें बताएगा तभी हम करेंगे। तो एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा उनके लिए, उन्हें पुश की आवश्यकता है, जो हमेशा से मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट्स के पास कैपेबिलिटी है, दे नीड अ पुश। तो वो पुश देने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, एजुकेशन पॉलिसी की है, बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं। बट एक इकोसिस्टम जब तक पूरा डेवलप नहीं होगा तब तक शायद देयर शुड बी गैप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयबिलिटी, उसमें बिकॉज इंडस्ट्री को एक्स चाहिए, स्टूडेंट के पास वाई है, तो वो चीजें कभी मैच नहीं करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज वही देखेंगी, उनको तो वही चाहिए जो वो ढूंढ रहे हैं। अब उनके अगर किसी एम्प्लॉय के अंदर मिल ही नहीं रहा है, किसी स्टूडेंट के अंदर मिल ही नहीं रही, तो बेसिकली साफ निकल कर जो चीजें निकल कर आ रही है, जो रिपोर्ट कह रही है वो ही होगा। तो बिल्कुल सबसे बड़ी चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आजकल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं रही है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिकल है, जितना ज्यादा आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ इनिशिएटिव
आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें डिपेंडेंट होना नहीं है, हमें किसी पर भी अपने आप से कुछ एक नया क्रिएटिव करना है, अपने दिमाग को विकसित करना है और अपने दिमाग का पूरी तरह से इस्तेमाल करके खुद से इनिशिएटिव लेकर अपना एक नया कुछ क्रिएट करना है, वही हमें आगे ले जा सकता है। और बिल्कुल जब हम अपने आप को एकदम फर्निश कहते हैं ना, बिल्कुल फर्निश कर हम कहीं जाएंगे, तो बिल्कुल सही बात है कि पॉसिबल ही नहीं है कि जो ये रिपोर्ट है ये बहुत ही जल्द जो ये रिपोर्ट का कहना है कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाएगी जब हम इस तरीके से तैयारी करेंगे जो तैयारियां हम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट की आपने खुद भी जिक्र किया था, तो और मैं एक बार और कर देती हूँ। AICTE की एक रिपोर्ट आई थी 2019, उसमें क्या कहा गया कि 15 लाख सीटों में से 10 लाख सीटें खाली। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अनस्किल्ड इंजीनियर्स है। क्या वाकई में भारत की यही स्थिति बनी हुई है, और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये भी आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, AICTE ने बहुत सारे रिपोर्ट्स दिए हैं, दे आर ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स, मैं कभी उस चीज से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट अगेन जो मेरी रिपीटेबिलिटी है कि स्टूडेंट्स को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, एंड देयर शुड नॉट बी ओनली ब्लेम टू कॉलेजेस, ओनली ब्लेम टू इकोसिस्टम। तो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट समझे, इंडस्ट्री में अप्रोच करें, इंडस्ट्री आर रेडी टू हेल्प थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। मैंने आपको मैकेनिकल इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री के एक प्लेटफॉर्म SAE के बारे में बताया, देयर इज कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की IEEE है। तो उन्हें अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जब तक वो अपने आप को करेंगे तो ये गैप बना ही रहेगा। एंड इसमें वही है कि स्टूडेंट्स की तरफ से एक इनिशिएशन आना चाहिए, और कुछ उनके एक तरीके से फैमिली मेंबर्स, इंस्टीट्यूशंस, टीचर, उनको इस तरह का कुछ प्रोवाइड करना चाहिए। बिल्कुल। तो इसके अलावा जो एक बड़ा सवाल जो उठता है, हालांकि इंडिया बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, हर दिन तरक्की कर रहा है, लेकिन हम एक चीज देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत में कुछ कमी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है, जितने भी ऑफिसेज हैं या जो ऐसा कुछ है जिसकी वजह से उन्हें कुछ बेहतरी के लिए कुछ काम ऐसा करना चाहिए जिससे जो भी इंजीनियर्स इंडिया में हैं, वो इंजीनियर्स इंडिया में ही काम करना ज्यादा पसंद करें, ना कि बाहर। जैसे हम एक IT कंपनी का ही हम एक बड़ा उदाहरण दे देते हैं कि सुंदर पिचाई जी जो गूगल में जाकर वहां CEO बने हुए हैं, तो ऐसे ही हम भारत में काम क्यों नहीं करना पसंद करते? हमारे इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं वो क्यों ऐसा कोशिश करते हैं कि उन्हें बाहर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है? ऐसी इंडिया ने क्या बेहतरी करनी चाहिए? क्या इंडस्ट्रीज को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए? क्या सुविधाएं उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए जो उन्हें इंडिया में रहने के लिए मजबूर करे, ना कि ये कि उन्हें बाहर जाकर ज्यादा अच्छा पैकेज मिलेगा या सुविधाएं मिलेंगी जिससे वो बाहर जाना ज्यादा पसंद करते हैं? देखिए, मैं इस चीज से डेफिनेटली एग्री करूंगा कि सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में एज कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज शायद ऑलमोस्ट 5-7 साल पहले काफी कम था। बट मैं सिंपल सा कि फ्रॉम द लास्ट 2 गवर्नमेंट्स इन अराउंड 2015 उन्होंने एक इनिशिएशन लिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बना करके, कि यहाँ पे भी इंडिया में वो इकोसिस्टम किया जाए कि लोग स्टार्टअप्स की बातें करें, अपने वेंचर्स की बातें करें, एंड जब इंडस्ट्री होगी तो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज भी उसी हिसाब से मिलेंगी। पहला तो है कि इंडस्ट्री डेवलप करें रादर देन हम फॉरेन इंडस्ट्री में जाके काम करें। तो उन चीजों पे इनिशिएशन स्टार्ट हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और जानकारी देना चाहूंगा कि स्पेशली ऑन इंजीनियर साइड डिफरेंट बिजनेस इंक्यूबेटर्स गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की हैं विद IIT, विद सेवरल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, हमारे काइट में भी है, काइट PBI। तो वहां पे क्या रहता है कि आपको अगर अपने वेंचर्स, अपने आइडियाज पे काम करना है, गवर्नमेंट आर प्रोवाइडिंग फंड अप टू 25 lakhs of rupees at a very nominal interest rate, as well as there are few schemes जिसमें आपको 10-10, 15-15 लाख तक की ग्रांट मिलती है, एंड आपको पिचिंग विद एंजल इन्वेस्टर और इन सब लोगों के साथ, तो आप अपने बिजनेस आइडियाज को तो स्टार्ट कर सकते हो। ये तो हो गया एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात। बट अगेन जो आपने कहा कि पैकेज सिस्टम्स, एक अच्छा पैकेज अगर हमें फॉरेन दे रही है, इंडियन कंपनीज वो पैकेज नहीं प्रोवाइड कर पा रही, बट कहीं ना कहीं अब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। मैं इस चीज से डिनाई करूंगा, अभी भी देयर आर फ्यू गैप्स, बट शायद आने वाले सालों में इंडिया की अपनी स्टेटस सिंबल चेंज हो रहा है इन कंपेयर टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, सारी चीजों में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब टैलेंट को
एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी विद इन इंडिया बढ़ी है, जो ऑलमोस्ट 20 साल पहले शायद उतना नहीं था। कई सारे स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स बाहर जाके काम करने में विश्वास करते थे, एंड इन चीजों पे ट्रेंड अब थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। स्टिल गवर्नमेंट को अभी काफी एफर्ट करना पड़ेगा, एंड इट्स नॉट ओनली द गवर्नमेंट जॉब कि वो इकोसिस्टम डेवलप करे। गवर्नमेंट के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस भी है एंड एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स भी है, जिनको इकोसिस्टम्स में या इंडस्ट्री एसोसिएशन है जिनको इकोसिस्टम में आना पड़ेगा, तभी ये चीज शायद सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो सके। मतलब सबसे पहली जो सीढ़ी है हमारी इंस्टीट्यूशंस ही है, और इंस्टीट्यूशंस को सबसे ज्यादा बेहतरी की आवश्यकता है, और अगर इंस्टीट्यूशन से चीजें अच्छी होंगी तो आगे फिर अच्छी होती चली जाएंगी। आप कहीं ना कहीं ये बात से सहमत है और यही कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली मैम, और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस को लीड लेना पड़ेगा इंडस्ट्री को एज अ पार्टनर बना करके आगे बढ़ने में, रादर देन उनके साथ गैप रख करके, क्योंकि इंडस्ट्री ही एट द एंड उन स्टूडेंट्स का वर्क प्लेस होने जा रहा है आफ्टर 4 years और 3 years ऑफ देयर डिग्री। इसके अलावा भी मैं कहीं ना कहीं टीचर्स के लिए भी ये इनपुट देना चाहूंगा कि जब तक टीचर्स अपडेटेड नहीं रहे तब तक वो स्टूडेंट को अपडेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले टीचर्स को लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और इंडस्ट्री गैप के बारे में समझना पड़ेगा, इंडस्ट्री के साथ डिस्कशंस करना पड़ेगा, एंड ये टीचर्स एंड इंस्टीट्यूट्स के इनिशिएशन के बिना नहीं हो सकता। कई सारे इंस्टीट्यूट्स ने इनिशिएशन लिया है टू मेक इंडस्ट्री एज देयर पार्टनर और इंडस्ट्री कोलैबोरेटेड कोर्सेज डेवलप करके, तो शायद आने वाले समय में ये ट्रेंड रहेगा। बिल्कुल, जो मतलब जहाँ ये बेरोजगारी का जो इतना बड़ा मुद्दा उठा है, इस पर हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो टीचर्स है वो भी इस चीज में लैक कर रहे हैं कि आखिर इंडस्ट्रीज में मांग क्या है, तो वो उस तरीके से बच्चे को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। शायद ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है इस बेरोजगारी। मैम डेफिनेटली ये कारण है, बट इस चीजों पे इनिशिएशंस स्टार्ट हो गए हैं विद इंस्टीट्यूट्स एंड विद यूनिवर्सिटी हैंड्स एंड विद गवर्नमेंट्स सपोर्ट। कई सारे क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स, इंडस्ट्री एसोसिएशंस भी आगे आई हैं कि वो कॉलेजेस को इनपुट दे रही हैं। कॉलेजेस कई सारे एज एक तरीके से एडवाइजरी कमिटीज अब इंडस्ट्री के साथ बना रहा है कि हम लोग अपनी लैब्स, अपने कोर्सेज, करिकुलम किस हिसाब से एनहांस करें कि हमारे बच्चे इंडस्ट्री रेडी हो सके। तो उसमें कई सारे कॉलेजेस किया है। मैंने सिंपल सा पहले इसी बात पे स्टार्ट किया कि जो कॉलेजेस इस तरह के शायद इनिशिएशंस नहीं लेंगे वो शायद पीछे छूटते चले जाएंगे। जैसा AICTE का भी डाटा कह रहा था कि भाई कॉलेजेस बहुत तेजी से खुले तो, लेकिन इसी तेजी से बंद भी हो रहे हैं। बट वो कॉलेजेस अभी भी अच्छे चल रहे हैं जिन्होंने अपने आप को अपडेट किया, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट को समझी एंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स को। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप पुनीत जी। तो एक आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आज इंजीनियर्स डे है और हमने आज इतने बड़े मुद्दे पर यहाँ पर बात की, क्योंकि आपने अभी खुद ही कहा और हम लगातार इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि एक समय था कि हर घर में एक इंजीनियर मिल जाता था, लेकिन आज समय ये है कि लोग इस फील्ड से बिल्कुल अपना ग्रेस खत्म करके अलग अलग फील्ड्स की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आज हम इंजीनियर्स डे बना रहे हैं, तो ऐसे में इस क्षेत्र के लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्योंकि कई ऐसे दर्शक भी होंगे जिन्होंने अपना 12th अभी कंप्लीट किया होगा और वो आगे काउंसलिंग ले रहे होंगे, आगे फील्ड चूज करने के बारे में सोच रहे होंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भविष्य हो सकता है इस इंडस्ट्री का, और आगे आने वाले समय में आप इसको कहाँ देखते हैं, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। अंशिता जी, मैं इस पर डेफिनेटली कहना चाहूंगा, स्पेशली 12th पासिंग आउट स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा ही क्रूशियल समय है। ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन ऑल एग्जामिनेशंस आर रीशेड्यूल्ड, काउंसलिंग का सारा शेड्यूल एकदम डिस्टर्ब हो चुका है एंड दे आर इन अ वेरी हेवी सिचुएशन कि यार क्या करें, व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो पहला तो है कि ट्राई टू आइडेंटिफाई योर करियर गोल। जो सबसे पहला मेरा रहता है कि अनलेस एंड अनटिल यू आर आइडेंटिफाइंग योर करियर गोल, आपके अंदर एक पैशन है इंजीनियरिंग साइड पे जाने का या किसी भी और साइड पे जाने का, उस पैशन तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप आगे मत बढ़ो। उसको आइडेंटिफाई करने में और उस पे अपने घर वालों से, अपने जो क्लोज टीचर्स हैं उनसे कनेक्ट करना। रही बात, मैं इंजीनियरिंग सेक्शंस की बात करूंगा कि इंजीनियर्स किसी भी स्ट्रीम का हो, दिस फील्ड इज नेवर गोइंग टू बी डाउनफॉल साइड। कहीं ना कहीं पहले जो ट्रेंड रहता था कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल, आने वाला ट्रेंड ये है कि नॉट इवन अ सिंगल ब्रांच आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट।
सारी ब्रांच एक दूसरे पे रिलेटेड रहेगी। अपने आप को जितना कोलैबोरेट होकर के आगे बढ़ सको, ऐसा नहीं है कि आपने कंप्यूटर साइंस ले लिया खाली हमें उसी की जानकारी रखनी है। आप जितना ज्यादा अपने आप को डिफरेंट स्ट्रीम्स के बारे में भी एक्सप्लोर कर सकोगे, आपके ग्रो करने की टेंडेंसी बढ़ते जाएगी। दूसरा, थ्योरी इज इम्पोर्टेंट बट हैंड्स ऑन इक्वली इम्पोर्टेंट। हम लोग की जो एजुकेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं पुरानी थी कि भाई 2 दूनी 4 पढ़ लिया, उसे याद करके आगे बढ़ते चलते थे। बिल्कुल, मल्टीटास्कर की बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय में। एग्जैक्टली एंड यू नीड टू बी, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज, कंप्यूटर नॉलेज, डिफरेंट सॉफ्टवेयर की, स्पेशली मैं कहूंगा अगर एमएस ऑफिस की बात करें, आज के दिन में कोई एक क्लर्क हायर नहीं करेगा जिसको एमएस ऑफिस नहीं आता हो। तो वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियर्स जिनको एमएस ऑफिस नहीं आता हो। तो आपको अपने आप को अपडेट करते चलना पड़ेगा और मल्टीटास्किंग, मल्टी स्ट्रीम के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। आप डेफिनेटली, मैं कहूंगा, अच्छे एंटरप्रेन्योर या अच्छे एम्प्लॉय बनोगे विद अ गुड पैकेज। एंड कहीं ना कहीं आपके पास, इंडस्ट्री के पास आज भी रिक्वायरमेंट है, इफ यू आर हैविंग अ डेफिनेट स्किल सेट, इंडस्ट्री उसको मुंह मांगा पे करने को तैयार है अगर आपके पास स्किल सेट है। तो आपके पास स्किल सेट नहीं है, देन यू आर गोइंग टू बी एन अनएम्प्लॉयड। बिल्कुल सही बात है तुहिन जी, क्योंकि आप एक बार को एंट्री तो शायद कर सकते हो किसी भी ऑफिस, किसी भी जगह पर, लेकिन अगर आपको ग्रो करना है तो उसके लिए आपको अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफरेंट स्ट्रीम्स के बारे में आपको नॉलेज भी होना जरूरी है, क्योंकि तभी आप प्रमोट, जैसे हम साफ तौर पर कहें कि हर कोई अगर जॉब ज्वाइन करता है तो एक समय के बाद प्रमोशन भी चाहता है। तो प्रमोशन के लिए, अच्छे पैकेज के लिए जरूरी है कि आपके अंदर जो टीम है उससे रिलेटेड आपको सारी नॉलेज हो, आसपास के और जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में भी आपको ज्यादा नॉलेज हो। तो आपको हमेशा से, मेरे हिसाब से, कि जो मेरा मानना है कि आपको हमेशा एक गेनर बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और अगर आप एक अच्छे गेनर हैं तो शायद आप बहुत ज्यादा सरवाइव कर सकते हैं किसी भी जगह। तो आज हमने एक बहुत ही बड़े मुद्दे पर यहाँ पर बात की, जो कि हमारे खास तौर पर ही उन लोगों के लिए जो शायद इंजीनियरिंग कर चुके हैं और थोड़े से नर्वस हैं, हताश हैं, या कुछ उन लोगों के लिए भी जो अभी 12th कर चुके हैं और वो अभी तक चूज नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है। तो आज हमने एक बड़े मुद्दे पर बात की। तुहिन जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। ऐसे ही के बारे में भी आपने बताया, साथ ही और अलग फील्ड्स के बारे में भी आपने बताया। हमने सभी फील्ड्स को लेकर यहाँ बात की, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पर भी हमने बात नहीं की। तो इसी के लिए हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी सारी जानकारियां देने का। हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर देखते रहिए इंस्टाफीड। नमस्कार। थैंक यू। InstaFeed.